स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंजना's क्लास। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पोएम इन मेमोरियम एंड दिस पोएम इज रिटन बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। Alfred Lord Tennyson was a British poet. In 1929, Tennyson was awarded the Chancellor's Gold Medal at Cambridge for his poems. बच्चों, जिन्होंने ये पोएम लिखी, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, वो एक ब्रिटिश पोएट थे और उनको 1929 में चांसलर्स गोल्ड मेडल दिया गया कैम्ब्रिज में उनकी कविताओं के लिए। तो चलिए बच्चों, हम सबसे पहले इस पोएम को रिसाइट करते हैं। जब हम किसी पोएम को पढ़ते हैं और उसको रिसाइट करते हैं तो हमारा आनंद दुगना हो जाता है। वी लव एंड रेलिश द पोएम। तो हम इस पोएम को पढ़ते हैं इन मेमोरियम। बच्चों, ये पोएम पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक एलिजी है। एलिजी मीन्स किसी व्यक्ति की याद में लिखी गई कविता। व्यक्ति हो, वस्तु हो, उसकी याद में ये कविता जो लिखी जाती है वो कहलाती है एलिजी। तो हम पढ़ेंगे इन मेमोरियम। इन मेमोरियम, रिंग आउट द ओल्ड, रिंग इन द न्यू, रिंग हैप्पी बेल्स अक्रॉस द स्नो। द ईयर इज गोइंग, लेट हिम गो, रिंग आउट द फॉल्स, रिंग इन द ट्रू। बच्चों, इसमें जो हम पोएम पढ़ रहे हैं, आप ये देख रहे होंगे कि बार बार रिंग आउट और रिंग इन का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर रिंग आउट यानी जाने दो और रिंग इन मीन्स हम उसको संभाल कर रखें। तो इस पोएम में इन्हीं दो बातों का जिक्र किया गया है कि हमें किन चीज़ों को जाने देना है और किन चीज़ों को संभाल कर रखना है। आगे पढ़ते हैं। रिंग आउट द ग्रीफ दैट सेप्स द माइंड, फॉर दोज दैट हियर वी सी नो मोर। रिंग आउट द फ्यूड ऑफ रिच एंड पुअर, रिंग इन redress to all mankind. Ring out the slowly dying cause and ancient forms of party strife. Ring in the nobler modes of life with sweeter manners, purer laws. Ring out the want, the care, the sin, the faithless coldness of the times. Ring outing out my mournful rhymes, but ring the fuller minstrel in. Ring out false pride in place and blood, the civic slander and the spite. Ring in the love of truth and right, ring in the common love of good. Ring out the old shapes of foul disease, ring out the narrowing lust of gold, ring out the 1,000 words of old, ring in the 1,000 years of peace. तो स्टूडेंट्स, हमने देखा इस पोएम में पोएट कहता है कि कुछ चीज़ों को हमको संभाल के रखना, इट मीन्स रिंग इन, और रिंग आउट यानी हमें उसको छोड़ देना है। तो हम इस पोएम को फिर से देखते हैं और इस पोएम को समझते हैं। स्टैंजा 1, रिंग आउट द ओल्ड, रिंग इन द न्यू, रिंग हैप्पी बेल्स अक्रॉस द स्नो। द ईयर इज गोइंग, लेट हिम गो, रिंग आउट द फॉल्स, रिंग इन द ट्रू। बच्चों, इस पोएम को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी घंटियों के बारे में। जनरली जब हम घंटियों को सुनते हैं तो वो घंटियों का सुनने का मतलब है कि हम किसी नई चीज़ का स्वागत कर रहे हैं। तो इस पोएम में पोएट वो घंटियाँ सुनता है, कहीं दूर क्रिसमस आने वाला है और उसकी क्रिसमस बेल्स बजती हैं और उसके साथ क्रिसमस के साथ न्यू ईयर आता है, तो उसके स्वागत के लिए घंटी बजती है। तो इसी समय पोएट कहता है, रिंग आउट द ओल्ड, पुरानी बातों को छोड़ दो, रिंग इन द न्यू, नए का स्वागत करो, रिंग हैप्पी बेल्स, खुशी वाली घंटियों को बजाओ, अक्रॉस द स्नो, जो दूर बर्फ जो फैली हुई है उससे दूर कहीं से जो आवाज़ आ रही है। द ईयर इज़ गोइंग, लेट हिम गो, जाते हुए साल को विदा करो, रिंग आउट द फॉल्स, रिंग इन द ट्रू, जो झूठ और मिथ्या चीज़ें हैं उनको जाने दो और सत्य का स्वागत करो। यानी इस पोएम में रिंग आउट का मीन्स है गिव अवे, छोड़ देना, और रिंग इन का मतलब है वेलकम। द पोएट आस्क्स टू वेलकम द न्यू ईयर, बेल रिंग्स टू शो दैट इट इज़ अ न्यू ईयर, वी मस्ट लीव ओल्ड फॉल्स थिंग्स एंड वेलकम ट्रू थिंग्स। माने कि हमको जो झूठी और पुरानी ओल्ड ट्रेडिशंस हैं उनको हमें त्यागना है और नए का स्वागत करना है।
In second stanza, ring out the grief that saps the mind. For those that here we see no more. Ring out the feud of rich and poor. Ring in redress to all mankind. Saps सेप्स का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को धीरे धीरे कमज़ोर बनाकर नष्ट कर देना. और फ्यूड होता है क्वारल, झगड़ा. रिड्रेस मतलब कोई चीज़ खत्म हो जाए और उसकी क्षतिपूर्ति हो, उसको हम कहते हैं रिड्रेस. तो इस पोएम में पोएट क्या कहता है? द पोएट आस्क नॉट टू मोर्न फॉर द डेड पीपल. जो लोग खत्म हो चुके हैं उनके लिए हमें शोक नहीं मनाना है. बिकॉज इट ड्राइव्स आउट द एनर्जी, क्योंकि इससे हमारी ऊर्जा खत्म होती है, ऊर्जा का क्षय होता है. वी मस्ट सेटल डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन द रिच एंड द पुअर. हमको धनवान और गरीब के बीच के भेद को कम करना है, खत्म करना है. वी शुड हेल्प द मैनकाइंड. हमको मानव जाति की मदद करनी है. रिंग आउट द स्लोली डाइंग कॉज एंड एंशिएंट फॉर्म्स ऑफ पार्टी स्ट्राइव. Ring in the nobler modes of life with sweeter manners, purer laws. नोबलर मोड्स क्या होते हैं बच्चों? जो अच्छे तरीके हैं, अच्छा तरीका है. और एंशियंट मतलब ओल्ड, प्राचीन. स्ट्राइफ, ट्रबल और फाइटिंग बिटवीन पीपल और ग्रुप. लोगों के बीच में या समूहों के बीच में कोई झगड़ा होना, दैट इज कॉल्ड स्ट्राइफ. तो सो इन दिस पोएम द पोएट आस्क्स to discard old insignificant things and quarrels. इस कविता में, इस स्टैंजा में कवि कहता है जो पुरानी, अनचाही, गैर ज़रूरी चीज़ें हैं और लड़ाइयाँ हैं उनको ख़त्म करो. We should welcome good manners and laws. हमको अच्छे तरीके और नियमों का स्वागत करना है. नेक्स्ट स्टैंजा, ring out the want, the care, the sin, the faithless coldness of the times. Ring out my mournful rhymes, but ring the fuller minstrel in. बच्चों इस स्टेंजा में सबसे पहले हम इस स्टेंजा को जब समझें उसके पहले हम एक चीज़ और समझते हैं कि राइम स्कीम क्या है. इस पोएम की राइम स्कीम क्या है? तो आप देखिए, इसमें जो पहली लाइन है उसका आखिरी लेटर है सिन, आखिरी वर्ड है सिन. और सेकंड लाइन का है टाइम्स. थर्ड लाइन का आखिरी वर्ड है राइम्स और फोर्थ लाइन का है इन. तो इसका जो राइम स्कीम हुई, सिन और इन मीन्स ए और बीच में क्या हुआ? बी. यानी पहली और चौथी लाइन सेम है और दूसरी और तीसरी सेम है. तो इसकी राइम स्कीम क्या हुई? A. तो आप राइम स्कीम को समझ गए होंगे. और मोर्नफुल राइम्स क्या होती हैं? मोर्नफुल राइम्स मीन दुख भरे गीत, सैड सॉन्ग्स. फुलर मिन्स्ट्रल मीन्स अ म्यूजिशियन और सिंगर इन द मिडिल एजेस. मध्य युग में जो एक संगीतकार हुआ करता था, एक गायक हुआ करता था, उसको फुलर मिन्स्ट्रल कहते थे. सो इन दिस स्टेंजा द पोएट आस्क्स टू लीव वांट, सिन एंड सैड सॉन्ग्स. इस स्टेंजा में कवि हमसे शोक गीत को और पाप और अविश्वास को छोड़ देना चाहता है. ही फर्दर सेज टू वेलकम सिंगर. और उसके बाद वो एक संगीतकार का, जो बैलेट सिंगर है, उसका वो स्वागत करना चाहता है. अर्थात शोक गीत और अविश्वास का त्याग हो और मधुर गायक का स्वागत हो. नेक्स्ट स्टेंजा में रिंग आउट फॉल्स प्राइड इन प्लेस एंड ब्लड, द सिविक स्लैंडर एंड द स्पाइट. रिंग इन द लव ऑफ ट्रूथ एंड राइट. रिंग इन द कॉमन लव ऑफ गुड. स्लैंडर बच्चों, स्लैंडर क्या होता है? अ फॉल्स स्पोकन स्टेटमेंट टू चेंज गुड ओपिनियन पीपल हैव ऑफ समबडी. लाइक किसी व्यक्ति के बारे में कोई अच्छी सोच हो, उसके बारे में भी हम गलत बोलते हैं यानी उसकी निंदा करते हैं, तो उसे कहा जाता है स्लैंडर. स्पाइट, अ फीलिंग ऑफ वांटिंग टू हर्ट और अपसेट समबडी. किसी व्यक्ति को परेशान या नुकसान पहुंचाने की भावना. In this stanza, poet says, ring out false pride in place and blood, the civic slander and the spite. Ring in the love of truth and right. Ring in the common love of good. Means, poet asks to leave false pride. झूठा जो गर्व है,
अभिमान है उसको छोड़ने के लिए कवि कहता है, एंड वेलकम्स लव ऑफ ट्रूथ एंड राइट, सही सत्य हो और सही हो, इससे प्यार हम करें और इसका स्वागत करें, यह कवि चाहता है। Ring out the old shapes of foul disease, ring out the narrowing lust of gold, ring out the 1,000 words of old, ring in the 1,000 years of peace। आखिरी स्टेंजा में कवि कहता है कि हमें कोई फाउल डिजीज़ ना हो, बुरी आदत ना हो, बुरी बीमारी नहीं हो, ये भी सब खत्म हो, और हमको पैसे की संपत्ति या सोने का लालच ना हो, इसको भी हम छोड़ दें। Ring out the old shapes of foul disease, ring out the narrowing lust of gold, ring out the 1,000 wars of old। और जो हज़ारों साल से वैमनस्य और लड़ाई चल रही है उसको भी हम दूर करें, लेकिन ring in the 1,000 years of peace, लेकिन हज़ारों सालों के लिए हम शांति को कायम करें। अर्थात द पोएट आस्क्स टू लीव ओल्ड बिलीफ्स, कवि यह कहता है कि हम पुराने विश्वासों को, ग्रीड लालच को, एंड वॉर लड़ाई को छोड़ें, एंड वेलकम्स पीस ऑफ 1,000 ईयर्स, और हज़ारों साल की शांति के लिए हम उसका स्वागत करें। तो बच्चों, इस तरह से हमने इस पोएम को पढ़ा और इस पोएम में क्या बताया गया है ये हमने देखा है। जब हम पूरी पोएम को पढ़ लेते हैं तो हम फिर उसमें अंदर जो भी बात कही गई है उसको हम कुछ सेंटेंसेस में कहते हैं, जिसको कहा जाता है सेंट्रल आइडिया। तो हम इसका सेंट्रल आइडिया जानते हैं। इन दिस पोएम the poet Alfred Lord Tennyson wants us to leave old insignificant traditions and differences among people। इसका जो केंद्रीय भाव है उसमें कवि ये कहता है कि हम पुरानी अनचाही गैर ज़रूरी परंपराओं और लोगों के बीच के भेदों को हम छोड़ दें। He urges to accept and welcome new beliefs and energy। वो प्रार्थना करता है, वो मतलब कवि टेनिसन प्रार्थना करते हैं नए विश्वास और ऊर्जा को स्वीकार करने का और स्वागत करने का। Ringing of bells and their loud and fading sounds symbolize leaving and accepting beliefs। घंटी का ज़ोर ज़ोर से बजना और फिर उन घंटियों की आवाज़ का धीमा होता चले जाना, यानी उनका दूर चले जाना, ये दोनों संकेत क्या होते हैं कि जब घंटियां ज़ोर से बजती हैं इसका मतलब हम उन विश्वासों का स्वागत कर रहे हैं, उनको स्वीकार कर रहे हैं, और जब घंटियों की आवाज़ धीरे धीरे दूर जाती है इसका आशय है कि हम उन जो गलत हमारे विश्वास हैं उनको हम छोड़ रहे हैं, वो हमसे दूर जा रहे हैं। बच्चों, इसी पोएम में कुछ एक्टिविटीज़ हैं उनको हम करते हैं। इस पोएम में हमने कुछ चीज़ों को पढ़ा, फिर उसको हम क्लासिफाई कर लेते हैं कि किन चीज़ों को हमें रिंग इन करना है और किन चीज़ों को रिंग आउट करना है। रिंग आउट मतलब छोड़ देना है, रिंग इन यानी उनको एक्सेप्ट करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं रिंग इन, जो आपने पोएम में पढ़ा होगा, जैसे द ट्रू, रिड्रेस टू ऑल मतलब मानव जाति की जो भी परेशानी है उसको सही करना, मैनकाइंड मानवता, नोबलर मोड्स ऑफ लाइफ जीवन के अच्छे तरीके, फुलर मिन्स्ट्रल गायक, लव ऑफ ट्रूथ एंड राइट हमें सत्य और सही बात से प्यार करना, कॉमन लव ऑफ गुड सही बात से हमें प्यार करना, 1,000 years ऑफ पीस और हज़ारों सालों की शांति की कामना करना, इन सब चीज़ों को हमें अपने जीवन में उतारना है, मीन्स रिंग इन। एंड वॉट आर रिंग आउट? द फॉल्स एंड ग्रीफ झूठ, असत्य और दुख, द फ्यूड ऑफ रिच एंड पुअर गरीब और अमीर के बीच का विवाद, स्लोली डाइंग कॉज और जो धीरे धीरे परंपराएं खत्म हो रही हैं वो, एंशियंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्राइफ प्राचीन काल से चला आ रहा लड़ाई झगड़ा, द वॉन्ट, द केयर, द सिन हमारी अनचाही, हमारी लालसा, इच्छा और पाप, द फेथलेस कोल्डनेस ऑफ टाइम्स, मोनफुल राइम्स दुख भरे गीत, फॉल्स प्राइड झूठा गर्व, द सिविक स्लैंडर एंड स्पाइट दूसरे के प्रति बुरी भावना रखना, फाउल डिजीज, लस्ट ऑफ गोल्ड एक कोई बुरी
पैसे, धन संपत्ति का लालच, एंड 1000 years ऑफ वॉर, और हज़ारों साल से जो झगड़ा चल रहा है उनको भी हमें छोड़ना है। तो बच्चों, इस तरह से हमने देखा कि हमको किन चीज़ों को, किन बातों को हमें रिंग इन करना है, किन बातों को हमें रिंग आउट करना है। नाउ कम्स द सेकेंड एक्टिविटी, इट इज़ राइमिंग एक्टिविटी। राइमिंग वर्ड्स है, लाइक इस एक्टिविटी में गो थ्रू द पोएम वंस अगेन, एक बार फिर से हम पोएम को पढ़ते हैं, एंड फाइंड द राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। और इसके बाद हम जो स्टैंजा में वर्ड्स देखेंगे, जो राइमिंग वर्ड्स हैं, उनको हम पहचानेंगे। एक मैं आपको एक्सरसाइज करके बताती हूँ, जैसे गोल्ड, गोल्ड का होता है ओल्ड, ये राइमिंग वर्ड है ना, गोल्ड ओल्ड। तो कॉज, कॉज के लिए सामने दे रखा है लेज एंड लॉज, आप देखते जाइएगा और निशान लगाइए। स्पाइट, स्पाइट के लिए है राइट और बिट। थर्ड है टाइम्स, इसके लिए राइमिंग वर्ड दिया इन्होंने, राइम्स और रिदम। माइंड, काइंड, पिंड। स्ट्राइफ के लिए है लीफ एंड लाइफ। स्नो के लिए है गो और काउ। तो अब इसमें हम देखते हैं कि राइमिंग वर्ड्स कौन से हैं। कॉज के लिए है लॉज, स्पाइट राइट, टाइम्स राइम्स, माइंड काइंड, स्ट्राइफ लाइफ, स्नो गो। तो इस तरह से बच्चों हमने राइमिंग वर्ड्स को पहचाना। और अब हम देखते हैं अगली एक्टिविटी। अगली एक्टिविटी है, ये हर बार सेक्शन डी में जो पोएम की 4 लाइन्स आती हैं उसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 3 क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, वो हमको तैयार करना है। लाइक पोएम की हम 4 लाइन्स को पढ़ते हैं, रीड द लाइन्स केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमको पोएम को ध्यान से पढ़ना है और इसके बाद हमको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। रिंग आउट द ग्रीफ दैट सेप्स द माइंड, for those that here we see no more. Ring out the feud of rich and poor, ring in redress to all mankind. बच्चों, इसमें पहला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द पोएम एंड पोएट। आपको पोएम और पोएट का नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द सिनोनिम फॉर क्वेरल फ्रॉम द पोएम। आपको ये क्वेरल वर्ड है, इसका सिनोनिम, सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थी। तो आपको समानार्थी शब्द ढूंढना है पोएम से और उसका आंसर लिखना है। नंबर 3, व्हाट डज पोएट वांट टू गिव अप इन द स्टैंजा। जो कवि है वो स्टैंजा में क्या क्या छोड़ना चाहता है। एंड द आंसर्स आर, सबसे पहला क्वेश्चन था, राइट द नेम ऑफ द पोएम एंड पोएट, एंड द आंसर इज the name of the poem is In Memoriam. Poet's name is Alfred Lord Tennyson. Question number 2, write the synonym for quarrel from the poem. अब हमको पोएम से quarrel शब्द का synonym ढूंढना था। quarrel मीन्स लड़ाई, तो इसका synonym है feud. Question number 3, what does poet want to give up in this stanza? कवि इस stanza में क्या छोड़ना चाहता है। Answer is, poet wants to give up grief that saps the mind and the quarrel between rich and poor. कवि क्या क्या छोड़ना चाहता है, उन दुखों को छोड़ना चाहता है जिससे कि हमारे मस्तिष्क की जो काम करने की क्षमता है वो कम होती है, उसको छोड़ना चाहता है। और अमीर और गरीब के बीच के झगड़े को भी वह छोड़ना चाहता है। एक्टिविटी नंबर 4, अब बच्चों अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे और क्वेश्चन से हम आंसर कैसे फॉर्म कर सकते हैं ये भी सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द पोएट वांट अस टू गिव अप इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। इस पोएम के फर्स्ट स्टैंजा में कवि हमसे क्या छोड़ने के लिए कहता है। तो अब देखिए, जब आंसर हम बनाएं तो हमको उससे हमें क्वेश्चन से ही आंसर का कुछ हिस्सा मिल जाता है। तो हम इस क्वेश्चन को कहाँ से कट करेंगे, व्हाट डज, इससे यहाँ से हम हटा देंगे और आंसर को शुरू करेंगे। द पोएट वॉन्ट, डज क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था तो वॉन्ट में हम क्या लगाएंगे, एस। द पोएट वॉन्ट्स अस टू गिव अप द फॉल्स इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट शुड बी अ प्रॉपर रिप्लेसमेंट फॉर ओल्ड ट्रेडिशन। प्राचीन परंपराओं का सही रूप से जो बदलाव होगा वो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो ये आंसर में हम क्वेश्चन का हिस्सा यहाँ से लेंगे, अ प्रॉपर रिप्लेसमेंट फॉर ओल्ड ट्रेडिशन।
अब जो शुड बी लिखा हुआ है इसको हम आगे ले लेंगे। अ प्रॉपर रिप्लेसमेंट फॉर ओल्ड ट्रेडिशन शुड बी द नोबलर मोड्स विथ स्वीटर मैनर्स एंड प्योरर लॉज। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वुड बी द प्रॉपर रिप्लेसमेंट फॉर वॉर कल्चर? लड़ाई झगड़े को कैसे बदल सकते हैं? उसी तरह से हम क्वेश्चन को कट करेंगे। द प्रॉपर रिप्लेसमेंट फॉर वॉर कल्चर वुड बी, अब जो वुड बी है इसको हम सामने लेके आएंगे। द प्रॉपर रिप्लेसमेंट फॉर वॉर कल्चर वुड बी 1000 years ऑफ वर्ल्ड पीस, ऑफ वर्ल्ड्स पीस। तो इस तरह से हमने ये 3 क्वेश्चंस के आंसर बनाना सीखे। ये बहुत छोटे क्वेश्चंस थे। अब हम देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस को, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को कैसे किया जाए। तो बच्चों ये क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट थिंग्स शुड बी अडॉप्टेड इन आवर लाइफ अकॉर्डिंग टू द पोएट? पोएट के अनुसार हमें हमारे जीवन में किन चीज़ों का अनुसरण करना चाहिए? अब आपको हम हिंट दे रहे हैं, इनमें हमें उन चीज़ों को लिखना है जो रिंग इन है। पोएम में से उन चीज़ों की आप लिस्ट बना लीजिए, रिंग इन, और आप शुरू कर दीजिए अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू द पोएट। बिल्कुल जो लास्ट वर्ड्स हैं उनको लीजिए, अकॉर्डिंग टू द पोएट। अब इसमें जो रिंग इन थे, जो हमने एक जो टेबल बनाई थी उसके रिंग इन वाला पार्ट को आप यहाँ लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट, ट्रुथ redress to mankind, nobler modes of life with sweeter manners, purer laws, good hopeful songs, love of truth and right, common love of good, peace and happiness should be adopted in our life। तो बच्चों आपने देखा कि हमने क्वेश्चन का ही एक हिस्सा लेकर उससे फिर हमने आंसर फॉर्म किया, और जो हमने टेबल बनाई थी उससे हमने रिंग इन जो पार्ट था वो हमने ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, What are the things suggested by the poet that we should leave? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमें छोड़ देना चाहिए? तो आप समझ गए होंगे, जो हमको चीज़ें छोड़नी है मीन्स रिंग आउट। तो अब हम टेबल में से वो पॉइंट्स लेंगे जिनको हमें रिंग आउट करना है। एंड द आंसर इज द थिंग्स सजेस्टेड बाय द पोएट दैट वी शुड लीव। देखिए ये पूरा हिस्सा हमने क्वेश्चन से ले लिया, और आर को फिर हमने बाद में लिखा है वर्ब को। द थिंग्स सजेस्टेड बाय द पोएट दैट वी शुड लीव आर ग्रीफ, false belief, ancient forms of party strife, the want, the care, the sin, the faithless coldness of ancient times, mournful songs, false pride, civic slander, lust of gold and 1000 words of old। तो इन सब चीज़ों को हमें क्या करना है, छोड़ देना है। तो इस तरह से हमने एक लॉन्ग आंसर को लिखना सीखा। इसके बाद हम एक और एक्टिविटी लेते हैं। इसमें ये जो आपके सामने पिक्चर दिख रही है, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, ये इसमें क्या है, एक गर्ल है और वो क्या कर रही है, कुछ योगा का पोज कर रही है। अब इस पिक्चर को देख के कुछ यहाँ पर ब्लैंक सेंटेंस दिए गए हैं, फिल इन द ब्लैंक दिए गए हैं, आपको इन्हें फिल करना है। देयर इज ब्लैंक बॉय और गर्ल, आपको पहचान लेना है। शी इज ब्लैंक स्पेस ऑन द मैट, और इसमें ऑप्शन दिया है स्टैंडिंग और सिटिंग। थर्ड सेंटेंस है, देयर आर सेवरल ब्लैंक स्पेस अराउंड हर balloons और pots. She is doing a blank space skipping और yoga. Number 5 is good for health, sleeping और yoga. तो बच्चों जो आप ये पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर में हम जो ब्लैंक स्पेस को हम फिल करेंगे, उसके बाद देखिएगा हमारे पास एक अच्छा पैराग्राफ तैयार हो जाएगा। Like there is a girl, she is sitting on the mat, there are several pots around her, she is doing yoga. Number 5, yoga is good for health. इस तरह से हमने पिक्चर को देखकर एक पैराग्राफ को बना लिया। इसी तरह से छोटे छोटे पैराग्राफ भी आप पिक्चर को देखकर बना सकते हैं। तो बच्चों आज हमने इस पोएम को पढ़ा, पोएम में जाना कि पुरानी परंपराओं को वी हैव टू रिंग आउट देम, और जो अच्छे हैं इन्वेंशंस हैं और अच्छी चीज़ें हैं उनको हमें अपने अंदर लेके आना है, मीन्स रिंग इन। थैंक यू वेरी मच बच्चों, इस पोएम को पढ़िए बार बार और आप इसको एंजॉय करेंगे। थैंक यू वेरी मच।